जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी। आज अपन बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री जी पे। मुख्यमंत्री जी की बात करने वाले हैं। इससे पहले अपन 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राज्यपाल अपन ने पढ़ लिया और विधानसभा का स्ट्रक्चर अपन देख चुके हैं। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट संविधान के अनुच्छेद हैं वो सारे अपन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इनका स्टैटिक डाटा है कि पहला कौन, आखिरी कौन, वो अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो तो आपको अगर 20 रुपये की क्रोनोलॉजी खरीद के लाओगे तो उसमें भी वो मिल जाएगा कि पहला कौन था, आखिरी कौन था। वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट वो होता है कि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी जाती है, जब अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं और उनसे अंदर से ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं कि ये इसमें होगा या नहीं होगा, तब वहाँ पर अपना यही ज्ञान काम आने वाला है जो कि अभी क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अनुच्छेद से या उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी की शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, विधानसभा में जितनी सीटें हैं उन पर चुनाव है, 50% से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। तब तो क्या है, एक ही गठबंधन की सरकार नहीं बनानी पड़ेगी। और अगर उसके पास 50% से कम सीटें हैं तो 2 या 2 से अधिक दल गठबंधन करके सरकार बना दें। नियुक्ति संबंधित जानकारी। नियुक्ति संबंधी जानकारी में अपन को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल जो है राज्यपाल की सलाह के लिए नियुक्त किए जाते हैं। क्या है? राज्यपाल की सलाह के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी का एक बहुमत प्राप्त दल का नेता, वही जो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि जिस पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, उन बहुमत प्राप्त सदस्यों में से उनका नेता वो खुद चुनते हैं और उसके बाद उसको आगे भेजते हैं राज्यपाल के पास और राज्यपाल उसको नियुक्त कर लेता है। यह नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है। कौन? राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है। मुख्य प्रकार ये वास्तविक रूप में अधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री। जैसे प्रधानमंत्री मुख्य रूप से होता है और राज्यपाल को बराबर लेके चलते हैं अपने राष्ट्रपति के। जैसे राष्ट्रपति देश के लिए है, राज्यपाल किसी राज्य के लिए, मुख्यमंत्री किसी राज्य के लिए है और राज्यपाल जो है अपने प्रधानमंत्री जो है वो देश के लिए है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है ये कि जो यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र है, उनमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति साहब जो हैं पति उत्तर, ये इस पे मत जाना आप कि किस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको जो लाइन में बोल रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि मुख्यमंत्री यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहाँ पर राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है। चलिए आगे बात करते हैं। राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में अब जो है ये एक मुखिया के रूप में काम करता है। राज्यपाल ही मेन जो है, कोई भी अगर संशोधन करना है संविधान में या कोई विधेयक लाना है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना वो आगे नहीं बढ़ेगा या राज्यपाल की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा राज्यपाल के सामने? तो ये मुख्यमंत्री होता है। एक मुखिया होता है अपने दल का, तो ये राज्यपाल और उनके बीच में, अपने दल के और राज्यपाल के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। ये वही आ गई कि इसमें जैसे प्रधानमंत्री की स्थिति होती है वैसे अपने मुख्यमंत्री की होती है। अनुच्छेद 167 यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने भी बोला कि ये कड़ी के रूप में होता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है कि ये मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रियों और राज्यपाल के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। एक व्यक्ति जो राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है और उसे क्या है, उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, तो उसे 6 महीने के भीतर भीतर विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, मतलब उसको चुनाव जीत के आना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है। एक इम्पोर्टेंट आपको मैं बता दूं लाइन कि मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा का ही सदस्य हो। अपन ने कल ही पढ़ा था कि विधान परिषद का भी गठन होता है। लगभग 6 राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है। तो विधान परिषद में कोई अगर व्यक्ति है और उसको अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वो मुख्यमंत्री रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि विधानसभा का ही सदस्य हो, ये प्रावधान नहीं है। विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके कार्यकाल की बात करें, मुख्यमंत्री के कार्यकाल की, तो बेसिक सी बात है कि जब तक विधानसभा रहेगी तब तक इसका कार्यकाल रहेगा। तो कार्यकाल हो गया मोटे मोटे तौर पर 5 वर्ष का।
5 वर्ष का कार्यकाल हो जाए। लेकिन यह जो है राज्यपाल इसको नियुक्त करता है, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल इसको बीच में भी हटा सकता है। किस केस में? जब यह अविश्वास मत है जो वो अगर पारित हो जाता है, तो उस केस में राज्यपाल इसको 5 वर्ष से पूर्व भी हटा सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसकी जो लिमिट है, जब तक विधानसभा रहेगी तब तक ये रहेगा। राज्यपाल इसे बर्खास्त नहीं कर सकता। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बीच में राज्यपाल इसको बर्खास्त नहीं कर सकता। राज्यपाल के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो किसी भी स्टेट के सीएम को हटा दे, जब तक कि वो अपना बहुमत है, विश्वास मत है, जो जब तक खो नहीं देता विश्वास, और विश्वास मत जब तक पारित नहीं होता तब तक राज्यपाल इसको नहीं हटा सकता, बर्खास्त नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है। और जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि अगर विश्वास मत खो देता है तो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। जैसे ही राज्यपाल को मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो समस्त जो विधानसभा के जो मंत्री है, मंत्रिपरिषद है, उसका त्यागपत्र माना जाता है, पूरी भंग हो दी जाती है, दोबारा चुनाव होने की स्थिति आ जाती है। शक्तियों की बात करेंगे तो शक्तियों की बात करेंगे मंत्रिपरिषद के संबंध में। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। समझ रहे हैं आप? जो मंत्री बनाए जाते हैं, जैसे विभागों का बंटवारा किया जाता है और अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं, तो जिन मंत्रियों के नाम मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है उन्हें राज्यपाल मंत्री नियुक्त करता है उस विभाग का। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता है कि इसको मंत्री बना दिया, उसको मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने का काम राज्यपाल का है, लेकिन वो एक कठपुतली के रूप में है कि राज्यपाल मंत्री बना रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में जो है फिनोमेना मुख्यमंत्री का ही रोल रहता है कि मुख्यमंत्री जो इस नाम को देता है उसको राज्यपाल को स्वीकार करना पड़ता है। वह मंत्रियों के बीच में विभागों का आवंटन व फेरबदल कर सकता है। अब मुख्यमंत्री साहब क्या है, इसको विभाग कौन सा देना है, इस वाले मंत्री को विभाग कौन सा देना है, इसका ये ले लो और इसका छीन लो, ये काम मुख्यमंत्री का रहता है। जैसे अभी अपने मंत्रियों का विभाग बदले गए हैं, उनसे वापस से मंत्री पद से इस्तीफा लिया और दोबारा से विभागों का बंटवारा किया गया। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है। जैसे अभी मैंने बोला था कि मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है। राज्यपाल के संबंध में वही 167 जो एक कड़ी के रूप में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है, एक इम्पोर्टेंट है जो अपने राज्यपाल में छोड़ दी थी और यहाँ पर उसको कवर कर रहे हैं। छोड़ी नहीं थी, वहाँ पे स्किप हो गई थी वो। ये है कि राज्यपाल जो है अपने आरपीएससी हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, राजस्थान का महाधिवक्ता हो गया, चुनाव आयोग का अध्यक्ष हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटी हो गई, उनके जो वीसी होते हैं वाइस चांसलर, इनके वाइस चांसलर हो गए सरकारी यूनिवर्सिटियों के, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह पे करता है? वो मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मुख्यमंत्री की सलाह पर इनके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। और अध्यक्षों के साथ साथ एक और शब्द इम्पोर्टेंट है कि जो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनके अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। समझ गए आप? और चयन की एक समिति बनाई जाती है, उस चयन की समिति का अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है। चयन की समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यपाल ही है, सॉरी, मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को बोलता है कि आप सत्र बुलाओ, सत्र का आयोजन करो, सत्रावसान और सत्र का स्थगन करो। तो ये किसकी सलाह पे करता है राज्यपाल? मुख्यमंत्री की सलाह पर। जैसे अभी बंगाल में हुआ था, धन विधेयक आना था और धन विधेयक आने से पहले ही मुख्य राज्यपाल ने उसको प्रोवोक कर दिया, आगे बढ़ा दिया, मतलब विधानसभा को भंग कर दिया। भंग करने से मतलब है कि वो मुख्यमंत्री ने उसको बोला कि अभी हम चुनाव की वजह से इसमें बिजी हैं, तो अभी इसको आपको आगे बढ़ाना है। तो ये सीन हुआ था अभी थोड़े दिन पहले। वहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में युद्ध भी चल रहा है हल्का हल्का, तो इस वजह से माना जा रहा था, लेकिन निकल के आया कि खुद मुख्यमंत्री ने बोला था। राज्य के विधानमंडल के संबंध में, विधानमंडल की बात करें अपन, सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। मतलब क्या है कि जो विधानसभा का जो सत्र होते हैं उन पर कोई भी घोषणा करनी है तो वो मुख्यमंत्री ही करेगा, कोई मंत्री नहीं करेगा। वह राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की सिफारिश दे सकता है। भंग करने से मतलब कि स्थगित कर दो, आगे बढ़ाओ, आगे चलते हैं। अन्य कार्य, मुख्यमंत्री के कुछ इंपॉर्टेंट और भी काम होते हैं। कौन कौन से?
कोई भी योजना है, अगर योजना लागू करनी है तो उसके लिए एक बोर्ड बनाता है और उस बोर्ड का अध्यक्ष जो है खुद मुख्यमंत्री होता है। योजना को लागू करने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया जाता है, निर्माण करने के बाद उसका अध्यक्ष खुद बन जाता है। इसके बाद में वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और इसका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। मतलब अध्यक्ष खुद बन गया और परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा और इसका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का रहेगा। वह अंतर्राज्यीय परिषद नीति आयोग का सदस्य होता है। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो संबंध बनाएंगे उसके लिए सदस्य गठित किए जाते हैं। तो सदस्य रहता है मुख्यमंत्री, अंतर्राज्यीय परिषद जिसका निर्माण होता है, और नीति आयोग जो बनता है उसका भी सदस्य रहता है। इन दोनों परिषदों का अध्यक्ष डायरेक्ट कौन है? अपने पीएम साहब है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक गठन किया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का और नीति आयोग का। इन दोनों आयोगों में क्या होता है, हर राज्य का मुख्यमंत्री तो इसका सदस्य होता है, जबकि अध्यक्ष जो है अपने पीएम साहब होते हैं, पीएमओ। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्य प्रवक्ता से मतलब है कि जो सब कुछ भाषण देगा, अभिभाषण देगा, सब कुछ जानकारी जो है राज्य की ओर से मुख्यमंत्री द्वारा ही दी जाती है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधन करेगा। कोई बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, तो मुख्य प्रबंधक के रूप में कौन जिम्मेदार होता है? राज्यपाल होता है, जिसे भी मुख्य प्रबंधक के रूप में सीएम होता है, ये मुख्यमंत्री होता है। अभी कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे मुख्य प्रबंधक के रूप में जो रहता था वो मुख्यमंत्री ही रहता था राज्य के रूप में। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उसकी समस्याओं का ज्ञापन, वही जो मतलब सार्वजनिक काम के लिए तो मंत्री होते ही हैं, तो वो करता है। यहाँ पर जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसे राजनीतिक प्रमुख बोला जाता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख है वो याद रखना है, राज्यपाल है। ये होगा इसके अन्य कार्य। तो ये था आज का, ख़त्म हो गया टॉपिक, लास्ट इतना ही था दोस्तों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके आपको बताते रहना है कि अभी कौन से नंबर का मुख्यमंत्री नियुक्त है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।